दोस्तों, क्या महाकुंभ की उस पावन धरती से निकली एक सादगी की मूरत आज लव जिहाद के किसी गहरे जाल में फंस चुकी है? क्या वो नीली आंखों वाली लड्ढकी जिसे पूरी दुनिया ने श्रद्धा के साथ सर आंखों पर बिठाया था, उसे किसी सोची समझी साजिश के तहत शिकार बनाया गया है? आज सोशल मीडिया के हर गलियारे में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर मोनालिसा भोसले ने एक मुस्लिम लड़के से मंदिर में जाकर शादी क्यों की, और क्यों इस शादी को अब प्यार नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का नाम दिया जा रहा है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ दो दिलों का मिलन है, तो आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि इस कहानी के पीछे जो ताऊ और गुरु के दावे सामने आए हैं, वो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी हैं। आज हम इस वीडियो में उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे फिल्म इंडस्ट्री के अंधेरे कोनों में छिपाने की कोशिश की जा रही है, और गहराई से जानेंगे कि क्या वाकई एक्टिंग सिखाने के नाम पर एक हिंदू बेटी का सौदा कर दिया गया है। दोस्तों, विवाद की सबसे बड़ी चिंगारी तब भट्ट की, जब केरल के एक बेहद शांत मंदिर से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आईं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। इन तस्वीरों में मोनालिसा एक मुस्लिम युवक फरमान खान के साथ खड़ी थीं, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि फरमान उनकी मांग में सिंदूर भर रहा था। पहली नजर में कोई भी इसे एक सुंदर प्रेम कहानी कह सकता है, लेकिन जैसे ही इस पर फिल्म मेकर सनोज मिश्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और इसे सीधे तौर पर लव जिहाद का नाम दिया, वैसे ही पूरे देश में एक ऐसी बहस छिड़ गई जो थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग आज गुस्से में पूछ रहे हैं कि जो लड्डकी इंदौर की तंग गलियों में राम नाम जपते हुए बड़ी हुई, जो लड्डकी महाकुंभ के मेले में एक साध्वी के वेश में माला बेचती थी, वो अचानक 7 समंदर पार केरल के मंदिर में एक मुस्लिम लड्डकी के साथ क्या गुल खिला रही है? क्या यह वाकई बरसों का पुराना प्यार है, या फिर यह पहचान बदलकर और नाम बदलकर किसी को अपने जाल में फंसाने का वो पुराना और खौफनाक तरीका है जिसे आज की भाषा में दुनिया लव जिहाद कह रही है? सनोज मिश्रा का तो यहाँ तक दावा है कि मोनालिसा को बहुत ही शातिर तरीके से टारगेट किया गया है, क्योंकि वो रातों रात वायरल हुई थीं और उनका इस्तेमाल एक बड़े एजेंडे को सेट करने के लिए किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में सबसे बद्धा और सबसे दर्दनाक मुद्दा तब आया जब मोनालिसा के बद्दे ताऊ वर्षा भोसले ने खुद कैमरे के सामने आकर वो सच बोला जिसने इस पूरी शादी की पवित्रता पर ही सवाल खड़े कर दिए। ताऊ का साफ तौर पर कहना है कि यह शादी नहीं है, बल्कि यह एक किस्म का अपहरण है जहां दिमाग को पूरी तरह से वश में कर लिया गया है। उनके मुताबिक परिवार को कभी सपने में भी यह अंदाजा नहीं था कि उनकी लाडली बेटी इस तरह का कोई कदम उठाएगी। परिवार को तो सिर्फ यह लालच दिया गया था कि उनकी बेटी में एक महान कलाकार छिपा है और उसे एक्टिंग की ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो साउथ की फिल्मों की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए उस पिता की स्थिति की जो अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और अपना मान सम्मान दांव पर लगा देता है। मोनालिसा के ताऊ कहते हैं कि एक्टिंग सिखाने वाले इस गिरोह ने उन्हें ऐसा झांसा दिया कि केरल में बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर्स मोनालिसा का इंतजार कर रहे हैं और वहां जाते ही उसे बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। इसी झूठे सुनहरे सपने के जाल में फंसकर पिता अपनी बेटी को लेकर इंदौर से हजारों किलोमीटर दूर केरल के अनजान इलाके में पहुंच गए। उन्हें क्या पता था कि वहां शूटिंग का कैमरा नहीं, बल्कि उनकी बर्बादी का एक पूरा मंच सजा हुआ है। जैसे ही मोनालिसा और उनके पिता केरल की सीमा में दाखिल हुए, वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। ताऊ के बयानों को अगर गौर से सुने तो पता चलता है कि वहां पहुंचते ही उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया था। मोनालिसा के पिता को किसी अलग कमरे में रखा गया और अचानक कुछ संदिग्ध लोग गाड़ियां लेकर वहां पहुंचे और उन्हें जबरन थाने ले जाने की कोशिश करने लगे। वर्षा भोसले बताते हैं कि केरल के उस पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ वो किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा था। वहां पुलिस के सामने एक तरफ बेबस पिता खद्धा था और दूसरी तरफ वो फरमान खान खड़ा था जिसने मोनालिसा को पूरी तरह अपने काबू में कर रखा था। जब पिता ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ दाहने की कोशिश की, उसे घर वापस चलने की मिन्नतें की, तो वहां मौजूद कानून के रखवालों और उन अनजान लोगों ने पिता को धक्के देकर पीछे कर दिया। मोनालिसा ने अपने ही पिता की आंखों में देखते हुए कह दिया कि वो अब बालिग है और उसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है और वो अब फरमान के साथ ही रहेगी। दोस्तों, एक पिता के लिए इससे बड़ी मौत क्या होगी कि जिस बेटी को उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, आज वही बेटी एक गैर मर्द के लिए अपने पिता को ही अपराधी साबित करने पर तुली थी। और इसी खौफनाक मंजर ने लव जिहाद के दावों को आज घर घर में पहुंचा दिया है। अब जरा उस शख्स के बारे में गहराई से बात करते हैं जिसने इस पूरी कहानी में मुख्य भूमिका निभाई है। फरमान खान, जो खुद को एक उभरता हुआ एक्टर और मॉडल बताता है,
आखिर वो मोनालिसा जैसी सीधी सादी लड़की की जिंदगी में घुसा कैसे? सूत्रों की माने तो फरमान और मोनालिसा की पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी जिसका नाम नागम्मा बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या यह मुलाकात वाकई एक इत्तेफाक थी या फिर मोनालिसा के महाकुंभ वाले वायरल वीडियो को देखने के बाद उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर चुना गया था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि फरमान खान ने शादी के लिए केरल के मंदिर को ही क्यों चुना? क्या यह हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ डैडीएच करने और इस लव जिहाद की साजिश पर चादर डालने की एक कोशिश थी? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी ऐसे अंतरधार्मिक विवाह होते हैं तो विवाद से बचने के लिए आरोपी पक्ष हिंदू रीति रिवाजों का नाटक करता है ताकि दुनिया को लगे कि वो धर्म का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा का कहना है कि यह लड़कियों का ब्रेन वॉश करने का एक बहुत ही पुराना और सफल तरीका है, जिसमें पहले उन्हें प्यार का यकीन दिलाया जाता है और फिर उनका सब कुछ छीन लिया जाता है। मोनालिसा के गुरु महेंद्र सिंह लोधी, जो उन्हें इंदौर में एक्टिंग के गुण सिखा रहे थे, वो इस खबर को सुनने के बाद से सदमे में हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जो कुछ लिखा है वो किसी भी गुरु के लिए सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने कहा कि जिस मोनालिसा को उन्होंने एक सादगी और संस्कारों वाली शिष्या के रूप में देखा था, वो आज ऐसे अंधेरे रास्ते पर जा चुकी है जहां से शायद ही कभी कोई वापस आ पाया है। गुरु का साफ आरोप है कि फिल्म और ग्लैमर की इस चमकती हुई दुनिया के पीछे कुछ ऐसे आदमखोर भेदिए छिपे हैं जो सिर्फ छोटे शहरों की मासूम लड़कियों की ताक में रहते हैं। ये लोग पहले बड़े पर्दे का लालच देते हैं और फिर उन्हें मानसिक तौर पर इतना कमजोर कर देते हैं कि वो अपने ही सगे खून के खिलाफ खड़ढ़ी हो जाती हैं। मोनालिसा के साथ भी यही हुआ। उसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का सपना दिखाया गया और उस सपने की आरडीएच में फरमान खान को उसकी जिंदगी का केंद्र बना दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह सच्चा प्यार था तो फिर इसे चोरी छुपे करने की क्या जरूरत थी? क्यों परिवार को अंधेरे में रखकर हजारों मील दूर ले जाकर शादी की गई? क्या फरमान खान को इस बात का डर था कि अगर वो सामने से रिश्ता मांगेंगे तो उनकी असलियत खुल जाएगी? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और मोनालिसा की उस पुरानी छवि को याद करें तो हमें वो मासूम लड़की नजर आती है जो महाकुंभ के पावन मेले में अपनी सादगी से लोगों का मन मोह लेती थी। उस वक्त उन्हें साध्वी मोनालिसा या महाकुंभ की मिस्ट्री गर्ल कहा जाता था, लेकिन आज वही चेहरा हर टीवी डिबेट और हर सोशल मीडिया पोस्ट पर एक विवाद का केंद्र बन चुका है। इंदौर की वो छोटी सी बच्ची जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने के लिए मेले में मालाएं बेचती थी, उसने आज अपने ही परिवार के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। ताऊ वर्षा भोसले कहते हैं कि उनके छोटे भाई यानी मोनालिसा के पिता जब उज्जैन वापस लौटे तो उनकी हालत एक जिंदा लाश जैसी थी। वो आज भी रोते हुए यही कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, उसे जरूर कुछ खिलाया पिलाया गया है या उस पर कोई काला जादू किया गया है, वरना कोई बेटी अपने बाप को थाने में खाड़ीधा देख इस तरह पत्थर दिल नहीं हो सकती क्या? वाकई लव जिहाद के मामलों में किसी किस्म के नशीले पदार्थों या सम्मोहन का इस्तेमाल होता है? यह एक ऐसा सवाल है जो आज लाखों परिवारों के मन में खौफ पैदा कर रहा है। इस शादी की खबर ने केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के हिंदू संगठनों को सड़चक पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। उनका कहना है कि यह हमारी संस्कृति पर एक सीधा और बड़ा हमला है, जहां हमारी बेटियों को टारगेट करके उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी तरफ एक लिबरल वर्ग ऐसा भी है जो इसे प्यार की जीत बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्यार की जीत में पिता का अपमान और परिवार का टूटना अनिवार्य है? जब परिवार का सबसे बड़ा सदस्य यानी ताऊ खुद आकर धोखे की बात कर रहा हो तो फिर इसे एक सामान्य लव मैरिज कहना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। सनोज मिश्रा जैसे फिल्म मेकर्स का कहना है कि ये एक सोची समझी रणनीति है जिसमें हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को लगे कि धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन असल में यह जड़ों को काटने की शुरुआत होती है। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में जहां एक रील किसी को भी भगवान बना देती है, वहां यह कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मोनालिसा की यह दास्तां हमें बताती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठा बोलने वाला इंसान आपका शुभ चिंतक नहीं होता। आज भले ही मोनालिसा फरमान खान के साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपनी जीत का जश्न मना रही हों, लेकिन जो दरार उन्होंने अपने और अपने समाज के बीच पैदा की है वो शायद कभी नहीं भरेगी। क्या फरमान खान के साथ उनकी यह शादी लंबे समय तक चल पाएगी या फिर कुछ ही महीनों बाद हमें भी श्रद्धा वाकर या तुनिशा शर्मा जैसा कोई खौफनाक अंत देखने को मिलेगा? ये वो डर है जो आज हर उस इंसान के दिल में है जो मोनालिसा की सादगी का कायल था। दोस्तों, सनोज मिश्रा लगातार कह रहे हैं कि एक्टिंग स्कूलों और छोटे प्रोडक्शन हाउस के नाम पर जो धंधा चल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए ताकि कोई और मोनालिसा इस दलदल में ना गिरे, क्योंकि इस तरह की न जाने कितनी सारी लड़कियां हैं जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर आती हैं
और प्यार के जाल में फंस जाती हैं और फिर उसे ही अपना जीवन मानकर अपना सब कुछ तबाह कर बैठती हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य उन छिपे हुए तथ्यों को आप तक पहुंचाना है जो शायद आपकी नजरों से ओझल रह गए थे। मोनालिसा की यह कहानी सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक समाज के टूटने और एक साजिश के सफल होने की कहानी है। क्या आपको भी लगता है कि मोनालिसा के ताऊ के आरोप सही हैं? क्या वाकई मोनालिसा को एक्टिंग के नाम पर फंसाया गया है, या फिर आप मानते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और की बेटी को जागरूक कर सकता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि सच्चाई का ये शोर हर घर तक पहुंचे और कोई भी पिता अपनी बेटी को इस तरह खोने के लिए मजबूर ना हो। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। जय हिंद, जय भारत।